फतह बाबे नबुव्वत पे। हजरत बर्रा बिन मालिक बिल्कुल पतले से जिस्म के मालिक हैं और जनाब मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वाले फिर भाग तो जाते हैं मैदान से, ये तो शुरू से इनकी रीत है। ये तो जब हजरत खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आए तब भी मैदान से भाग गए, और जब अल्लामा शाह अहमद नूरानी के मुकाबले में आए तब भी मैदान से भाग गए। रीत तो इनकी पुरानी है। और जब हजरत खालिद बिन वलीद आए ना सैफ मिन सयूफिल्लाह के मुकाबले में, तो मैदान से भागे और जाकर अंदर कला बंद हो गए और ऊपर से जाकर जनाब गर्म चीजें फेंकते, लोहा पिघला हुआ फेंकते, शीशा फेंकते, जनाब सलाखे फेंकते, और नीचे जो दरवाजे के करीब जाता वो शहीद हो जाते। तो हजरत बर्रा बिन मालिक ने कहा कि मुझे ढाल पर बिठाओ और इस ढाल को उछालो, 40,000 के अंदर मुझे फेंक दो, दरवाजा खोलना मेरा काम है। जब हजरत बर्रा बिन मालिक अंदर दाखिल हुए और सारों से लड़ते हुए दरवाजा खोल कर कहा, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। हजरत वाशी बिन हरब कहते थे इस्लाम का मैंने बड़ा कीमती, सबसे कीमती जनाब सितारा और इस्लाम का सबसे कीमती कमर मैंने शहीद किया है हजरत अमीर हमजा को। अब इस्लाम का ये एजाज है कि मुझे कोई ऐसा मौका दे कि मैं उसकी जनाब कज़ा देना चाहता हूं। तो फिर बर्छा जब ताक के मारा ना जनाब मुसैलमा कज़्ज़ाब को और उसके सीने से जब पार हुआ तो कहने लगे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। और हजरत उम्मे उमारा जो पहले अपना एक बेटा दे चुकी हैं, लेकिन दूसरा बेटा भी लेकर जब जनाब जंगे यमामा में पहुंची और सामना हुआ बेटे से, और बेटा जनाब अपने दामन से तलवार साफ कर रहा, खून साफ कर रहा, तो कहा बेटा काम तमाम कर दिया? उन्होंने कहा जी कर दिया। उन्होंने कहा फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। हजरत अबू दुजाना की टांग टूट गई। कहा जनाब जाकर इलाज करवाएं, इस पर पट्टी करवाएं, इसका इलाज करवाएं। कहा नहीं, इस टूटी हुई टांग के साथ अब इमामुल अंबिया से जन्नत में मुलाकात के लिए जा रहा हूं। और हुजूर पूछेंगे अबू दुजाना किधर आए, तो मैं कहूंगा फतह बाबे नबुव्वत, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। ये सिलसिला फिर रुका नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने यमामा के मैदान में इतनी तलवार चलाई, इतनी तलवार चलाई, इतनी तलवार चलाई कि जब शाम का वक्त हुआ तो अपना दस्ता जो है दस्ते से हाथ जुदा करने की कोशिश की, लेकिन वो जम गया खून से। तो उसको गर्म पानी में रखकर जब हाथ जुदा किया तो कहा खालिद तलवारें तो पहले भी चलाई हैं, लेकिन आज जो खत्म नबुव्वत के मुनकिरों के ऊपर चलाई है उसका मजा कुछ और है, क्योंकि फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। नहीं आवाज नहीं आ रही कराची वालों की। ये मजमा हो तो जनाब समंदर को भी मौज आ जाए, उसकी लहरें भी जनाब सुरैया तक जाएं कि जनाब आज हुजूर के गुलाम खत्म नबुव्वत का जश्न मनाने के लिए आए हैं। फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। और ये सिलसिला फिर चलता रहा। फिर चलते हुए 1974 में कायदे आले सुन्नत, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वर अल्लाहु मरकदहू, आपके पास जनाब मिर्जाई लेकर आए 2 करोड़ रुपया उस वक्त 74 में लेकर आए और कहने लगे जो हुजूर को नबी नहीं मानते वो काफिर हैं, लेकिन मिर्जे को जो नबी मानते हैं वो तो काफिर हैं, लेकिन जो उसको मुजद्दिद और अपना पेशवा मानते हैं सिर्फ इतनी तरमीम कर दें वो काफिर नहीं है। तो अल्लामा शाह अहमद नूरानी कायदे आले सुन्नत ने फरमाया तुम देर से आए हो, हमारा सौदा पहले हो चुका है। उन्होंने कहा हमसे ज्यादा किसी ने पैसे दिए हैं? आपने फरमाया हाँ मेरा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है, क्योंकि फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे, फतह बाबे नबुव्वत पे। ये फिर सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला फैजाबाद के मैदान तक गया और फिर वहां आकर कहा कि जनाब फोर्सेस भी आ गई हैं, गोलियां भी आ गए हैं, शेल भी आ गए हैं, जनाब दुनिया के तमाम जुल्म के असबाब आ गए हैं। अब क्या बाबा
फरमाया बच्चे लगते हो। फतेह बाबे नबुव्वत पे, 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 बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं है जी। करनैल अहले सुन्नत लाहौर के मैदान पर शाह साहब ने फिर कहा कि जनाब, शाह साहब ने, वो सैयद है, लजपाल है, उनका काम है, वो जनाब हर चीज की कीमत बड़ी रखते हैं। हम तो कहते हैं कि टके का बंदा नहीं था लेकिन करोड़ की जनाब कीमत लगा दी। और फिर कहते थे जी हमारे सामने आकर बात करें, तो ये हमारे किबला काजी साहब बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। जब सामने हुआ तो फिर सामने भागे, फिर कहने लगे इनको समझाएं। हमारे काजी साहब फरमाने लगे हम समझे हुए हैं एक बब्बर शेर के जिसका नाम अमीरुल मुजाहिदीन है, उसने हमें समझाया है तो हम यहाँ आए हैं ना, वरना हम पहले कभी आए हैं? तुमने लाखों कमीशन बनाए, करोड़ों उनको खिलवाए और कहा फैजाबाद के अंदर से कोई ढूंढो, हमने कभी नहीं। आज हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है, आज हम आए हैं जाने के लिए नहीं, हुजूर की खत्म नबूवत पे पहरा देने के लिए आए हैं। और हमसे पूछते हैं जी आप क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, और ये क्यों जनाब ऐसी बातें करते हैं आए रोज, और फिर क्यों इतने जलसे करते हैं, ये क्यों जनाब रोजाना आपने जनाब हर एक से फड्डा डाला है। हमारा पूछना है तो हजरत बिलाल पहले बता कर गए हैं कि अरा बरा कन्नक करा कराई करी मन्नत दरा। ये हबशी जबान है, हबशी जबान में हजरत बिलाल हबशी ने हुजूर की नात लिखी है और इसका तर्जमा हजरत हसन ने अरबी जबान में किया है कि जल मकारिमो फी आफाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफीना बिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें, जब लोगों की अकल से मावरा बातें होंगी, जब तारीख रकम होनी होगी, या रसूलल्लाह फिर किसी को पेश नहीं किया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। भाई खत्म नबूवत पर लिटरेचर भी मौजूद, खत्म नबूवत पर तकारीर भी मौजूद, सारा कुछ मौजूद, लेकिन एक सैयदजादे के एक जुमले ने पूरी दुनिया को खत्म नबूवत का मसला समझा दिया है कि क्या मसला खत्म नबूवत। और इकबाल कहता है आशिकाने ऊज़े खूबा खूब तर खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। इकबाल कहता है हुजूर के जो आशिक होते हैं ना, वो जिस जमाने में भी हो, वो बताकर उनकी महक और खुशबू छोड़ती है कि ये आशिक रसूल जा रहा है, ये गुलाम रसूल जा रहा है, ये मुहाफिज खत्म नबूवत जा रहा है, ये मुहाफिज नामूस रिसालत जा रहा है। और फिर ये बात नहीं रुकी, फिर तो जनाब अंदर बाहर से असम्बली में भी जो बोले हम उनको खिराज तासीन पेश करते हैं, इसलिए कि शफात सारों ने लेनी है। हम अकेले एक मेरा ही दावा, रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ऐसे नहीं कहा आला हज़रत ने, उन्हें पता था कि जनाब सफ़े यजीद में भी कोई हुसैनी अलम रखने वाले होंगे,
और हम उन्हें खराज तासीन पेश करते हैं जिसने जिस तरह भी खत्म नबूवत के इस मामले में अपना हिस्सा डाला, और हम सबको खराज तासीन पेश करते हैं। कोई घर में बैठकर भी अगर हमारे साथ दिल धड़कता रहा तो हम उसको भी खराज तासीन पेश करते हैं। लेकिन जनाब बात यह है कि अरा बरा कन्न करा कराई करी मन नदरा, लेकिन जब तारीख में पूछा जाएगा कि यह हुआ कैसे, तो कहा जाएगा हुजूर के गुलाम आए थे और आकर सिर्फ ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। और हमसे कोई कि जनाब आपका मौकफ मिर्ज़इयों के बारे में क्या है, तो हम उसे कहते हैं तुमने सुना नहीं हमारे कायद का मौकफ। जनाब हमारे कायद ने तो फरमाया है जो पीर मेर अली शाह साहब की गली में कुत्ता फिरता है, मिर्ज़ई तो उस कुत्ते के पेशाब से भी बदतर है। बस हमारा मौकफ खुला है, अगर किसी को इससे तकलीफ है तो वो जाकर अपना इलाज करवाए, क्योंकि हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। और बाद में कोई हमारे जनाब मुफ्ती कासिम फखरी साहब को या बगदादी साहब को, ये जो हमारे अल्लामा नज़ीर साहब बैठे हैं, हमारी कराची की मुफ्ती उमर फारूक साहब बैठे हैं, वो कहेंगे आपके जनाब वो आयत है लाहौर से उसने ये बात कर दी। मैं कुरान से दलील देते जाता हूँ। कुरान कहता है उलाइका कल्ला नाम बल हुम अदल, मेरे हबीब ये जानवर है नहीं, इससे भी बदतर है। तो फिर इससे बदतर का माना यह है कि ये बिल्कुल बदतर है। और जिसको हुजूर की खत्म नबूवत का मसला नहीं समझ आया, वो कायनात का बदतरीन शख्स हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता। इसलिए कि खिंजीर खिंजीर जरूर है लेकिन खत्म नबूवत का मुनकिर नहीं है। हाँ, ये हम आज हमारे मौकफ बयान करने का दिन है। क्या जनाब 2 घंटे बात हो खत्म नबूवत पर और कौम के खत्म नबूवत है क्या? एक जुमले ने समझाया नहीं कि खत्म नबूवत है क्या। हाँ, खत्म नबूवत का मसला कोई जनाब बच्चों का मसला नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है कि इसे वक्त का जनाब कोई चीफ हो या जनाब चीफ जस्टिस हो या हाई कोर्ट हो उसे छेड़ता फिरे। हम उसको छोड़ेंगे नहीं जो खत्म नबूवत के मसले को छेड़ेगा। तुम तो हमारी बात करते हो कि ये बड़े शिद्दत पसंद हैं, ये हमारे बच्चे देख लो। हाँ, ये हमारे बच्चे देख लो, ये भी तुम्हारे साथ दुश्मनी की हद पार करेंगे जो खत्म नबूवत का मुनकर बन के आएगा। अगर किसी ने इज्जत करवानी है तो वो एक ही तरीका है कि वो हुजूर का गुलाम बन के आए, वो अगर चेक कांस्टेबल हो। एक मिनट मैं बताता हूं फिर आपने नारा लगाना है। वो कांस्टेबल हो, वो रहने वाला भी पिंडी का हो और हमारा उससे कोई खूनी रिश्ता भी ना हो, जिंदगी में कभी मुलाकात भी ना हो, लेकिन हो हुजूर का गुलाम, तो जनाब हम कफन खोल के अपनी पगड़ियां कर कहते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। हाँ, बस हमारी मोहब्बत का मेयार कायनात में एक ही पैमाने पर है, वो हुजूर की जात है। बस हमने किसी को माना ही नहीं, ना हम मान सकते हैं। हम बस एक ही तराना पढ़ते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें, और खाली यहां तक नहीं, ना रखा गैर से काम, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। बस हुजूर की